बुढ़ोती आ गई, मृत्यु में 10 दिन बाकी है, और गीता समझ लिया, गीतों साधना समझकर, और श्रद्धा स्थिर हो गई एक परमात्मा में। ओम जाप शुरू हो गया समर्पण के साथ, मन कर्म वचन से। बीज तो पड़ गया। अगले जन्म में जहां साधना छूटी उसके बुद्धि सहयोग को प्राप्त कर लेगा। अर्जुन, इस परम कल्याणकारी को करने वाला पुरुष कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। अगले जन्म में जहाँ साधना छूटी थी उसके बुद्धि संयोग को प्राप्त कर लेता है। इसलिए आरंभ का नाश नहीं, वो लक्ष्य तक पहुंचा के दम लेगा। मुक्ति तो नहीं हुई, आरक्षण भली प्रकार हो गया मोक्ष का। सीमित फल रूपी दोष नहीं, साधना का स्तर जहाँ उठा तो रिद्धियां हैं, सिद्धियां, वैकुंठ लोग, स्वर्ग लोग। इसलिए अर्जुन, स्वल्पम अपश्य धर्मस्य, इस धर्म का स्वल्प अभ्यास महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। 1 मिलीग्राम अभ्यास पार लग गया, कल्याण हुआ नहीं, हो गया। माया में कोई बजापात नहीं कि उसको नष्ट कर दे। ये भजन है, ये भगवान के द्वारा संचालित है। माया देख ही नहीं पाती, माया अपना बुद्धि तक सीमित है। गो गोचर जहाँ लगे मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में जहाँ तक मन उड़ान बढ़ता है, बुद्धि निर्णय लेती है, मन कल्पना करता है, वो सब माया। और मन बुद्धि से परे ज्योतिर्मय परमात्मा वो जागृत होकर मार्गदर्शन करे। माया वहां देख ही नहीं पाती, अड़ंगा कहां से लगाएगी। इसलिए स्वल्प अभ्यास, इस धर्म का स्वल्प अभ्यास महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। 3 टाइम नहा लिया धर्म हो गया, कुछ कर डाला धर्म हो गया, कुछ नहीं। गीतोक्त नियत कर्म को समझो, स्वल्प अभ्यास पार लग गया। इस गीतोक्त नियत क्रम का आचरण ही धर्माचरण है। तो एक तो जन्म मृत्यु के बंधन से मोक्ष मिलेगा। शुरू भर कर दो, 2 कदम चल दो तो अगले जन्म में तीसरा ही पड़ेगा। आरंभ का नाश नहीं। रिद्धियां सिद्धियां स्थिर उठने पर आना ही है, अवश्य आएंगी, वो भरमा नहीं सकेंगी। यदि भरमा दिया, भगवान 10 कदम आगे और हमको यहीं खड़ा कर दिया तो हम हो गए सीमित। ऐसा सीमित फल रूपी दोष नहीं, लक्ष्य पर पहुंचा के दम लेगा। इसलिए स्वल्पम अपश्य धर्मस्य, इस धर्म का स्वल्प अभ्यास महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। किंतु एक चीज है, कुछ भी कर डालो कर्म नहीं। व्यवसायत्मिका बुद्धि है रेके है कुरु नंदन, बहु शाखा अनंताश्च बुद्धि व्यवसायी नाम। इसमें क्रियात्मक बुद्धि एक है, क्रिया एक है, कुछ भी कर डालो कर्म नहीं। इसलिए अर्जुन, जो बहुत सी क्रियाएं करते हैं वो क्या है? बोले अर्जुन, अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखा वाली होती है, जो गिने नहीं जा सके। जितनी रावण की सेना, बुद्धि अनंत शाखा वाली होती है। इसलिए अनंत क्रियाओं को गढ़ लेते हैं, दिखावटी शोभा युक्त वाणी में व्यक्त भी करते हैं। और उनकी वाणी लच्छेदार उपदेश का प्रभाव जिस जिस पर, उनकी वाणी का प्रभाव जिस जिसके चित्त पर पड़ गया, उसकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती, न कि कुछ पाते। वे वेदवाद रत्ता नाम शास्त्र का ही लेते हैं। वेद के उन वाक्यों में अनुरक्त रहते हैं जिसमें फल बल लिखा है, फल श्रुति है। और स्वर्ग पर, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग ही सर्वोपरि मानते। वे
उपदेशक, उनके झांसे में आने वाले लोग जन्म मृत्यु रूप अनंत फल को प्राप्त होते। वेद भी पढ़ डाला, उपदेश भी किया और जन्म मृत्यु का फंद पिंड नहीं छोड़ा। बात क्या है? त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। अर्जुन, वेद तीनों गुणों तक ही प्रकाश करते हैं, बस इसके आगे का हाल नहीं बताते, जानते ही नहीं। तुम वेदों की अधिकृत भूमि तीनों गुणों से आगे बढ़, ऊपर उठ। कैसे उठें? राग द्वेष आदि द्वंद्वों से अलग रहकर आत्मपरायण हो। उस जो सत्य है, शाश्वत सनातन है, उस आत्मा के परायण हो जा, समर्पित होके बढ़ागे। आगे बढ़ेंगे तो हम क्या पाएंगे? हम ही बढ़े कि कोई बढ़ा भी है? उसने क्या पाया? तो आगे बढ़ता है वो ब्रह्म को जानता है, और जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण होता है। तू आगे बढ़, ब्रह्म को जान। यावानर्थ उदपाने सर्वतो संप्लुतो दके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। सब ओर से परिपूर्ण स्वच्छ जलाशय के प्राप्त हो जाने पर गड्ढा गुड्ढी इत्यादि क्षुद्र जलाशय से मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का इन वेदों से उतना ही प्रयोजन रहता है। जैसे पहाड़ों पे हम लोगों का घर है, किसी बस्ती है, वहाँ जो भी उपलब्ध जल है, झरना वरना या नाला गड्ढा तलैया, वह सर उससे हो रहा है। सहसा गंगा जी की पवित्र धारा गंगोत्री से सीधी बह गई वहाँ, तो उन गड्ढा गुड्ढी से काम लेगा? कभी नहीं लेगा। लड़के भले खिलवाड़ कर ले, वेदों से आकर बढ़ेगा, वो ब्रह्म को जानेगा। वेदों की अधिकृत भूमि तीनों गुणों से ऊपर उठेगा, ब्रह्म को जानेगा, तो आगे बढ़, ब्रह्म को जान। जो ब्रह्म को जानता हो ब्राह्मण है, अर्थात आगे बढ़, ब्रह्म को जान, ब्राह्मण बन। ये साधना की क्रमोन्नत अवस्था है। शूद्र से शुरू होता है, ब्राह्मणत्व में जाके अंतिम चरण है, पा गया तो तत्वदर्शी। लेकिन ठीक है, करना अनिवार्य, हम करें, क्या करें, क्या है वो नियत कर्म क्या है, तब तो हम करें। वो कर्म क्या? एक निश्चित विधि है, कुछ कर डालना कर्म नहीं। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो है कर्मणा शरीर यात्रा पे चते न प्रसिद्धियेद अकर्मणा। शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को कर। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ। यदि कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी। शरीर यात्रा जन्म जन्मांतरों से, इस शरीर से इस शरीर, उस शरीर से उस शरीर, ये गर्भवास की अनंत यात्रा, पड़ावों से गुजरते हुए ये शरीर यात्रा। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो शरीर यात्रा को पूर्ण करता है, अर्थात आवागमन से मोक्ष देता है। एक जन्म शरीर तो एक वस्त्र है। अर्जुन, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान यन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्जुन, जीर्ण शीर्ण पुराने वस्त्र जो पहनने लायक नहीं है उसको फेंक कर मनुष्य जैसे नया वस्त्र धारण कर लेता है, ठीक इसी प्रकार
भूतादिकों का स्वामी ये आत्मा जिस शरीर रूपी वस्त्र को त्यागती त्याग कर नवीन वस्त्र धारण कर लेता है। शरीर एक वस्त्र परिवर्तन है और वस्त्र में कोई जाति है क्या? हम ही नाम धरते हैं पश्मीना है तो ये रेशम है तो गद्दड़ है, निर्जीव। तुम चाहे छाता नाम धरो है तो निर्जीव ससुरा। शरीर यात्रा, शरीर एक वस्त्र है। इस जन्म से इस योनि से उस योनि, ये अंतहीन सफर इस यात्रा को पूर्ण करती है। यदि एक संस्कार बाकी है, शरीर आपके इस शरीर का जीवनी शक्ति रोटी दाल नहीं है, सोने की थाली में परोसा रह जाता, महाराजा चले जाते। भोजन की व्यवस्था प्रचुर मात्रा में है और हाँ डॉक्टर जवाब दे देते हैं। शरीर का खुराक रोटी दाल नहीं, जिससे निर्वाह हो सके उतना ही नहीं। शरीर की खुराक है संस्कार। संस्कार 2 दिन का, 2 दिन में वो इस शरीर खत्म, परिवर्तित हो गया, दूसरा मिल गया। यदि एक संस्कार बाकी है तो एक जन्म और लेना पड़ेगा। एक पड़ाव तक की यात्रा बाकी भोगना पड़ेगा। अंतिम संस्कार का मिट जाना और पुनः शरीर निर्माण के कारण का ही मिट जाना एक साथ घटित होता है। यहाँ शरीर यात्रा पूर्ण हो जाती है। अर्जुन युद्ध कर, ये अलग प्रश्न है। कर्म कोई ऐसी वस्तु है, इस योनि से इस योनि जो यात्रा करे ये पूर्ण, इसके पूर्त होते इस रूप की प्राप्ति। ठीक है, वो नियत कर्म है। नियत कर्म क्या है? यज्ञ की प्रक्रिया, यज्ञ को कार्य रूप देना। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनम तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरे। यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है। और दुनिया जो कर रही व्यस्त है, रात दिन मोहित है, खून पसीना एक कर रहे हैं। कोई किसी का पांव काट रहा है, कोई जेल भेज रहा है, कोई जेल जा रहा है। ये क्या है? अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनम। अन्यत्र जो कुछ किया जाता है इसी लोक का एक बंधन कर्म है। कर्म है बांधने वाला रस्सी है। इसलिए अर्जुन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर है। संग दोष से अलग रहकर, उस संग दोष में रहते हुए होता ही नहीं, उस नियत कर्म का आचरण कर तो मुझे प्राप्त होगा। ठीक यज्ञ समझ में आवे तब तो हम करें। यज्ञ क्या बोला है? पहले यज्ञ ने बताकर, भगवान ने ये बताया कि यज्ञ आया कहां से, ये बताया कि यज्ञ देता क्या है, यज्ञ के परिणाम में मिलता क्या है। तो बताया कि यज्ञ परिणाम में मिलती है आत्मदर्शन और स्थिति। यज्ञ आया कहां से? अर्जुन यज्ञ सहित प्रजा को रचकर विधाता ने कहा, इस यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं की अभिवृद्धि करो, देवता तुम्हारी वृद्धि करे। परस्पर वृद्धि करते हुए परम देव परमात्मा तक की दूरी तय हो गई और जो आमने सामने हो गया, देवता अपना कार्य पूरा कर चुका, परम देव परमात्मा का स्पर्श करके उसी में स्थिति पा जाओ। तैर दत्तान, यही देने वाले हैं। बगैर देवताओं की उन्नति किए कोई उस परमात्मा को नहीं पा सकता। आगे बताते हैं अर्जुन, देवता क्या बला है? पुरुष 2 प्रकार का होता है, देवताओं जैसा, असुरों जैसा। अर्जुन, मनुष्य की चित्त वृत्ति 2 प्रकार की होती है।
देवताओं जैसी, असुरों जैसी देवी संपदा भी मोक्ष है। देवी संपद परम कल्याण के लिए है। तू शोक मत कर, देवी संपद को प्राप्त हुआ है तो मुझे प्राप्त होगा। सदा रहने वाला शाश्वत धाम, अविनाशी, अजर अमर, अमृतमय परम पद को पाएगा। और आसुरी संपद अधोगति और अनंत योनियों में भटकाने के लिए होती है। आसुरी संपद खड़ विकारों पर टिकी हुई है। आसुरी संपद को प्राप्त पुरुष जानता है इतना धन है मेरे पास, उतना होगा और वो शत्रु मारा गया, उसको मारूंगा, बड़ा कुटुंब, बड़े यश वाला, यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, यश को प्राप्त होऊंगा। यज्ञ जाने क्या जाने तब तो। और अनंत तृष्णाएं जिनका और छोड़ने उसमें बहता रहती है, प्रवाहित रहता है, इसका नाम आसुरी संपद है। ये अधोगति और अनंत योनियों में भटकाती है। और देवी संपद परम कल्याण के लिए, जब आसुरी संपद से युक्त है हम, तो असुर हैं, ए माने नहीं, सुर माने देव, परम देव, परमात्मा के देवत्व से वंचित, विपरीत दिशा प्रकृति के अंधकार में भटकने वाले। और देव माने परम देव परमात्मा, उसका देवत्व शनै शनै अर्जित करता है। सारी साधना बताई, सम दम यम नियम धारणा ध्यान समाधि शौच संतोष तप स्वाध्याय, ईश्वर शरणागति समर्पण के साथ एकांत सेवन, शुद्ध भूमिका सेवन और सतत चिंतन, ये देवी संपद है। इसका उत्कर्ष ही देवता की उन्नति है। देवी संपद को बढ़ाओ, देवत्व को बढ़ाओ, देवताओं की अभिवृद्धि करो। जो जो देवी संपद बलवती हुई वो तुम्हारा बल है। उत्कर्ष होते होते जहाँ परम देव परमात्मा के स्पर्श किया तो ये देवी संपद परम देव परमात्मा का अंतिम देवत्व का परिचय दिला के उसी में विलय हो जाती है। और आसुरी संपद परमात्मा के समीप पहुंचने पर पहले ही शांत हो जाती है, जो आवागमन का कारण है। जे ही जाने जग जाई हेराई, जिसको जानते जगत खो जाता है। प्रकृति में भटकाने वाली प्रवृत्ति पहले शांत हो जाती है। जहाँ दर्शन स्पर्श किया तो देवी संपद भी उसी में विलय हो गई। किसका देवत्व अर्जित करे, वो तो विदित हो गया। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, उन्हें जानकर वही हो जाता अर्जुन, तो मुझे प्राप्त होगा, तो मेरे अविनाशी सर्वज्ञ पद को प्राप्त करोगे। तो कहते हैं देवताओं की उन्नति करो। जो जो देवी संपद बलवती होगी आपके हृदय में, वो तुम्हारी उन्नति, देवता तुम्हारी उन्नति करें। तेर दत्तान, यही प्राप्त करने का तरीका है। देवी संपद बलवती होगी वही देने वाली है। और परम देव का स्पर्श करके उसी में स्थिति पा जाओ। अर्जुन, जनक इत्यादि जितने महापुरुष हुए हैं, इसी नियत कर्म को करके परम से के अविनाशी पद को प्राप्त किया है। जनक माने पिता होता है, तुम्हें माता से पिता तुम्हें, उस स्थिति वाले महापुरुष जिन्होंने उसे पा लिया वो जनक कहलाते हैं।